इंजीनियर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फिर यूट्यूब चैनल पे। मैं इंजीनियर पंकज कुमार, कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज आपके देख लिए बहुत ही खास वीडियो लेके आए हैं। जैसे दिख रहा होगा हमारे साइड पे यहाँ कॉलम का कास्टिंग होने वाला है। तो कॉलम में हम लोग जानेंगे कॉलम में लैब कहाँ पे देते हैं, कितना हम लैब देंगे, कितना हमारा स्पेसिंग होगा, और ये छोटा सा जो वो कॉलम दिख रहा होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यों इसको प्रोवाइड करते हैं, तो पूरा डिटेल में आज कॉलम का जानेंगे। तो बने रहेगा मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। आप भी जान जाइएगा कि कॉलम में हम लोग लैब कहाँ पे देंगे और कितना हमारा लैब देना चाहिए, कौन सा हमारा सेफ जोन होता है, कहाँ हमारा डेंजर जोन होगा। तो आइए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहे होंगे ये हमारे पास क्या है, कॉलम है। और कॉलम देख रहे होंगे आपको क्या दिख रहा है, एक रेक्टेंगुलर कॉलम दिख रहा होगा कि जिसमें ये हमारा लेंथ और ये हमारा क्या हो गया, ये विड्थ हो गया। तो हमारा बात करते हैं सबसे पहले कॉलम दो तरह का होता है, एक रेक्टेंगुलर कॉलम होता है, एक हमारा क्या होता है, सर्कुलर कॉलम होता है। अगर रेक्टेंगुलर कॉलम आपके साइड पे है तो इसमें मिनिमम आपको कितना होना चाहिए, 4 बार आपका लगा हुआ रहना चाहिए। और ये अगर आपका सर्कुलर कॉलम है तो मिनिमम आपका 6 बार होना चाहिए। अभी बात करते हैं जो हमारे पास अगर कॉलम है तो कॉलम में हमारा मिनिमम डाया कितना होना चाहिए, एज पर IS कोड कितना यूज करते हैं। तो जब आपका साइड पर अगर रेक्टेंगुलर कॉलम है या आपके पास सर्कुलर कॉलम है तो डाया जो होना चाहिए मिनिमम 12 mm का आपका क्या होना चाहिए, आपका इसका डाया होना चाहिए कॉलम के लिए। तो सबसे पहले जाने क्या कि हमारा कॉलम है तो उसमें मिनिमम डाया कितना होना चाहिए, 12 mm का होना चाहिए। अब इसमें बात करते हैं कॉलम में जो लोग कवर जो देते हैं, क्लियर कवर जो बोलते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे हमारा जो कवर दिया हुआ है ये आपको देख रहे होंगे, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ तक कॉन्क्रीटिंग है, लेकिन कॉन्क्रीटिंग से कुछ स्पेसिंग छोड़ के हम लोग क्या किए, बार को लगाए हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कवर बोलते हैं। ये जो हम लोग कॉलम में जो कवर देंगे वो हमारा कितना देना चाहिए, 40 mm का कॉलम में कवर देंगे। अगर हम बात करें कॉलम का साइज हमारा अगर छोटा हो गया, जैसे बात करें 9 इंच बाय 9 इंच का अगर हमारा कॉलम हो गया, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस कवर को हम अपना कम कर सकते हैं, उसमें हम 20 mm का भी कवर हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले कॉलम का कवर कितना, 40 mm का देते हैं। और जानते हैं कॉलम में कवर क्यों देते हैं, जैसे कॉलम में कवर इसलिए देते हैं कि अगर ये हमारा रेनफोर्समेंट अगर हमारा ये बाहरी फेस में आ गया, जैसे यहाँ पे आपका है ये बाहर फेस में आ जाएगा, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, जंग लगने का हमारा क्या हो जाएगा, चांसेस बढ़ जाएगा। जिससे क्या हो जाएगा, ये जो बॉन्डिंग जो बनाया है कॉन्क्रीट के साथ, ये जो बॉन्डिंग बनाया है, ये जो आपका रेनफोर्समेंट है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। तो उस टाइम हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हमारा कमजोर हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कवर प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें जानेंगे कि हमारा कहाँ पे लैब देना चाहिए, कहाँ पे हम लैब नहीं देंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि इसका हमारा डेंजर जोन कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले समझते हैं, ये हमारा क्या है, कॉलम है, और कॉलम और इसके नीचे हमारा क्या आया होगा, ये बीम आया होगा। जैसे हमारा यहाँ स्लैब कास्ट हुआ होगा तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ये बीम आएगा। तो जहाँ भी हमारा कॉलम और बीम का हमारा पे क्या होता है, जंक्शन पॉइंट होता है, वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हाइट कंसीडर करते हैं। जैसे आपको कॉलम दिख रहा होगा तो यहाँ पे होगा ये बीम आएगा। इसी तरह से अगर स्लैब कास्टिंग होगा तो स्लैब कास्टिंग में हमारा क्या आएगा, एक बीम आएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारा डेंजर जोन कौन सा होता है। तो आपको हम बता रहे हैं, देखिए आपको हम बताते हैं कैसे होगा आपका ये जो आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हमारा क्या है, ये स्लैब बीम ये अपना स्लैब बीम हो गया। कितना का, मान लेते हैं कि ये 350 mm का क्या है, स्लैब बीम है। ये पूरा हाइट हमारा क्या हो गया, ये कॉलम हो गया, और ऊपर में भी हमारा क्या आएगा, ये स्लैब बीम आ गया। स्लैब बीम कितना का हो गया, ये 350 mm का स्लैब बीम हो गया, और ये पूरा आपका क्या हो गया, ये कॉलम हो गया। तो अभी हम एक फ्लोर के लिए समझते हैं कि हम लोग लैब कहाँ पे देंगे। तो सबसे पहले समझते हैं, जैसे हमारा ये बिल्डिंग दिख रहा होगा, बिल्डिंग हमारा ये 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर से जाएगा। जैसे आप देख रहे होंगे बाजू में हमारा वो बना हुआ दिख रहा होगा, 3rd, 4th, 5th, 6th ऐसे ही हमारा जैसे ही फ्लोर जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक रेनफोर्समेंट को हम नीचे से ऊपर तक हम क्या कर सकते हैं, नहीं ले जा सकते, क्योंकि एक रेनफोर्समेंट का जो हमारा ये लेंथ होता है, ये जो आपको रेनफोर्समेंट दिख रहा है, इसका जो एक लेंथ होता है वो कितना का आता है, 12 मीटर का लेंथ आता है। अगर 12 मीटर भी अगर हम एग्जैक्ट ऐसे भटकली इसको हम खड़ा कर देंगे तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, बेंडिंग आ जाएगा। तो इसको हमको हैंडल करना क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। इसलिए इसको क्या करते हैं, पर फ्लोर वाइज इसको कट करके लगाते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको कट किया हुआ दिख रहा होगा, ये यहाँ पे देख रहे होंगे आपको कटा हुआ दिख रहा होगा। तो हम लोग कहाँ पे इसको कट करेंगे, कहाँ पे लैब देंगे, ये समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्या यहाँ पे दिखाएं, ये स्लैब बीम है और यहाँ पे एक स्लैब बीम है, ठीक है। और ये आपका बीच में क्या है, ये कॉलम है। तो कॉलम में जो हमारा है, सबसे पहले हमारा दिया हुआ रहता है क्या, एक स्लैब से दूसरे स्लैब का क्या दिया हुआ रहता है, ये हाइट दिया हुआ रहता है। जैसे एक फ्लोर से हमारा कितना, 2nd फ्लोर का हाइट कितना रहेगा, जैसे अभी मान लेते हैं कितना है हमारा, ये 3000 हमारा है, यानी कि कितना, 3 मीटर हमारा है। मीटर में बात करें तो ये कितना, 3 मीटर हो गया। अब इसमें जो हमको लैब देना रहता है तो सबसे पहले हमको निकालना रहता है क्या, क्लियर स्पैन निकालना रहता है। यानी एक फ्लोर से लेके ये जो बीम है, बीम के बॉटम तक का डिस्टेंस, यानी कि बीम के टॉप से लेके बीम के बॉटम तक का हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। अब ये डिस्टेंस निकालेंगे जो हमारा कितना हो जाएगा, ये 3000 ये हो गया, यहाँ से 3000 यहाँ तक का डिस्टेंस। इसमें कितना है, स्लैब बीम कितना, 350 का, तो इसमें से माइनस करेंगे कितना, 350, इसमें से माइनस कर देंगे, ये बच जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 2650 mm हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। यानी कि अब जो भी हमारा ये बार जो कटेगा, यानी कि इसके और इसके बीच में कटेगा,
अब कहाँ पे कटेगा पहले वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये देख रहे होंगे आपको कॉलम में आपको ये बार दिख रहा होगा। यहाँ पे देखते हैं कितना बार आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे 1 2 3 बार इधर दिख रहा है, 3 2 5 5 6 7 8 9 10 11 और 12 टोटल, यानी इस कॉलम में कितना बार है हमारा 20 हमारा क्या है बार है 12, यानी कितना है हमारा इसमें बार लगा हुआ है। अब ये जो 12 जो हमारा बार लगा हुआ है सारा का सारा हमारा क्या है इसमें मेन बार है, ठीक है। ये सारा बार हमारा क्या करता है लोड लेने का काम करता है। अब इसी में जो हम लोग लैप देते हैं, तो लैप देने के टाइम हम ध्यान रखते हैं कि जोन हमारा कौन सा होगा। तो जोन के लिए आपको क्या करना है, जैसे आपको ये जंक्शन जो दिख रहा है यानी कि ये कॉलम और ये बीम, यानी कि यहाँ जो आपको कॉलम ये जो दिख रहा है और इसके नीचे ये जो बीम आएगा, ठीक है, यही हमारा क्या है ये जंक्शन पॉइंट होता है। तो जंक्शन पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं कुछ दूर आपको छोड़ के क्या करना रहता है बार को कटिंग करवाना रहता है। तो ये हमारा कितना होता है, जितना आपका ये क्लियर कवर आया, ये क्लियर जो स्पैन आया ये बीम के टॉप से बीम के बॉटम तक, तो इसका क्या करना है आपका L/4 निकालना है। यानी कितना आया L हमारा कितना डिस्टेंस आ गया, ये L हमारा 2650 आ गया। इसका क्या करेंगे L/4 निकालेंगे, यानी कि L/4 हमारा कितना हो जाएगा 2650 का कितना चौथा भाग। तो इसको 2650 को 4 से भाग देंगे तो हमारा कुछ वैल्यू आएगा, बताइए कितना आएगा हमारा ये। तो यहाँ पे हमारा जो भी वैल्यू आएगा इतना हमको क्या करना है, नीचे से हमको इतना दूर छोड़ना है। सेम ऊपर से भी क्या करेंगे इतना ही डिस्टेंस, यानी L/4 आएगा ये, यानी 2650 का ये जो चौथा भाग जो आएगा इतना डिस्टेंस हमको नीचे से भी छोड़ना है और उतना डिस्टेंस हमको नीचे ऊपर से छोड़ना है, यानी कि कितना जाएगा 662.5 mm, यानी कि अप्रॉक्स कितना हो जाएगा ये 663 mm हमारा हो जाएगा। यानी कि इस यहाँ से, यानी कि ये बात करें ये वाला पॉइंट से यहाँ से कितना छोड़ना है 663 mm क्या करेंगे छोड़ेंगे, यानी कि यहाँ से इतना दूर पे हमारा L/4 जो हो गया, यहाँ से ये पोर्शन पे इतना दूर में लैप नहीं देंगे और यहाँ से L/4 जो ये आ गया यहाँ से ये पोर्शन में लैप नहीं देंगे। यानी कि लैप कहाँ देंगे, ये जो आपका L/4 बचा और यहाँ से L/4 छोड़ने के बाद जो ये बीच में जो L/2 जो बचा, ये बीच में जो L/2 बचा, इसी में हम लोग क्या करेंगे जो आपका ये 12 जो बार दिख रहा था 12 के 12 बार क्या होगा कटेगा। लेकिन 12 जो बार है इस टोटल को हम लोग क्या करते हैं एक पोजीशन पे कट नहीं करेंगे, क्योंकि लैप हमारा क्या होता है बिग पॉइंट होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं अल्टरनेट कटिंग करते हैं। जैसे आपको यहाँ भी देख रहे होंगे आपका सरिया आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक ऊपर है, ये वाला बार आपको दिख रहा होगा ये ऊपर है ये नीचे है, फिर ये ऊपर दिख रहा होगा और ये नीचे दिख रहा होगा। सेम ऐसे ही इसमें भी अगर बात करते तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ भी अगर आप बार देखेंगे तो एक आपको नीचे दिख रहा होगा, एक ऊपर दिख रहा होगा, फिर एक नीचे दिख रहा होगा, फिर एक आपका ये ऊपर दिख रहा होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं अल्टरनेट कट करते हैं। यानी कि टोटल अगर 12 बार है तो 6 को क्या करेंगे हम लोग ऊपर हाइट पे काटेंगे और 6 को उसके नीचे हाइट पे काटेंगे। यानी कि दोनों के बीच में जो आपका डिस्टेंस रहना चाहिए मिनिमम 1 मीटर का आपको मेंटेन रहना चाहिए। अगर हम बात करें तो अगर नीचे से हमारा जो बार आ रहा है अगर 6 को अगर इसको मैक्सिमम लेवल अगर कट किए हैं तो अगला जो 6 आएगा अगला जो 6 आएगा इससे क्या होगा 1 मीटर नीचे ही कटेगा, यानी कि 1000 mm ये नीचे कटेगा। यानी कि 6 जो बार है इस पोजीशन पे कटेगा और 6 बार इस वाले पोजीशन पे कटेगा। यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं क्या कि अल्टरनेट लैप क्या करना है प्रोवाइड करना है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अल्टरनेट लैप प्रोवाइड करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि जो लैप जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, यानी कि यहाँ पे बार कट करवा दिए, अब इस बार पे हमको क्या करना हो आगे का हमको बार अगर कंटिन्यू अगर प्रोवाइड करना होगा तो उस टाइम हम लोग क्या देते हैं लैप लेंथ देते हैं। तो लैप लेंथ जानते हैं कितना देते हैं, ये जो आपका क्या आएगा ऐसे लैप लेंथ आएगा, इस तरह से लैप देके क्या करेंगे आगे का बार हम लोग कंटिन्यू प्रोवाइड करेंगे। तो जो लैप लेंथ जो हमको देना चाहिए, जो लैप लेंथ जो हम लोग कितना आगे 50D देंगे, कितना होगा 50D होगा। D हमारा क्या है ये डाया ऑफ बार है। अगर मान लेते हैं कि डाया ऑफ बार हमारा अगर 16 mm का है तो कितना हो जाएगा 50 × 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 800 mm। यानी कि लैप हम कितना देंगे 800 mm का क्या करेंगे लैप प्रोवाइड करेंगे ये, उसके बाद ही हम क्या करेंगे ये बार का कंटिन्यूटी प्रोवाइड करेंगे। अब साइड पे एक चीज़ और होता है, अगर आप लैप नहीं दे रहे हैं तो उसकी जगह पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है ये कपलर लगा हुआ है, ठीक है। तो आप ये कपलर भी लगा सकते हैं आप लैप की जगह पे। ये क्या करता है हमारा ये जो लैप लेंथ जो हम लोग देते हैं 50D उसके जगह पे हम लोग ये कपलर लगा देते हैं। कपलर लगाने के टाइम में आपको ध्यान क्या रखना है कि इसमें आपको क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा, फिर इसको अच्छे से क्या करना है फिक्स करना है। तभी क्या करेगा आपका जो वर्टिकल लोड जो आएगा इस वाले बार का इस वाले बार पे क्या करेगा ये ट्रांसफर करेगा। तो अगर आप लैप नहीं दे रहे हैं तो क्या कर सकते हैं आप कपलर प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये जो दिख रहे होंगे नीचे आपका ये दिख रहा होगा, जैसे आपको ये दिख रहा होगा ये नीचे आपका ये छोटा सा जो कॉलम दिख रहा होगा। अब इसके बारे में जानते हैं कि ये हमारा क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या ये हमारा इसका टेक्निकल नाम क्या है स्टार्टर है। ये हम लोग इसलिए देते हैं ताकि ये इसके लिए क्या करें जब कॉलम कास्ट करेंगे
तो जब स्ट्रिंग जो हम लगाएंगे तो उसके लिए क्या करेगा, ये बेस का काम करता है। अब ये जानते हैं जो स्टार्टर का जो साइज होगा, ये साइज कितना होगा, जितना आपका ड्राइंग में कॉलम का लेंथ दिया हुआ है सेम उतना ही लेंथ का होगा, और जितना आपका बिर्थ दिया हुआ सेम उतना ही बिर्थ का होगा। अगर बात करें अगर आपके ड्राइंग में 250 बाई 400 का कॉलम दिया हुआ है तो स्टार्टर का भी लेंथ कितना होगा, 250, और बिर्थ कितना होगा आपका 400 होगा। अगर बात करें कि 400 बाई 600 का दिया हुआ है तो स्टार्टर का भी लेंथ बिर्थ सेम रहेगा, 400 बाई 600 का रहेगा। और हाइट की बात करें तो हाइट हमारा कितना होगा आपका, ये 4 इंच का क्या होगा आपका हाइट होगा, ये स्टार्टर का। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं, जब भी स्टार्टर ये हम कास्ट करेंगे तो इसका ग्रेडिंग जो होगा, कंक्रीट का जो ग्रेडिंग यूज करेंगे आपका सेम ग्रेड का आपका कंक्रीट होगा जो आपका कॉलम में लगने वाला है। जैसे अगर बात करें कंक्रीटिंग अगर M25 से कर रहे हैं तो M25 होगा, अगर M20 से कर रहे हैं तो M20 होगा। और जब भी हम लोग स्टार्टर कास्ट करेंगे तो इस तरह से ऊपर का जो सरफेस है, ऊपर का जो सरफेस जो आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर का सरफेस क्या करना है, इस तरह से आपको ये खुरदुरा बनाना है, यानी रफ सरफेस बनाना है। जैसे देख रहे हो यहाँ पे आपको क्या किया हुआ है, पूरा ये रफ सरफेस बनाया हुआ है। ये रफ सरफेस इसीलिए हम लोग बनाते हैं क्योंकि इसके ऊपर जब हम कॉलम का कास्ट करेंगे तो जब स्मूथ सरफेस जब रहेगा तो स्मूथ सरफेस पे जब हम लोग कंक्रीटिंग करेंगे तो आपस में क्या होगा, ये बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये रफ सरफेस बनाते हैं ताकि आपस में क्या कर सके, अच्छे से बॉन्डिंग कर सके। तो जब भी अपने साइड पे जब कॉलम का कास्टिंग करवाना है तो पहले क्या करेंगे, साइड पे स्टार्टर का कास्टिंग जरूर करवाएंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे हर जगह पे आपको स्टार्टर कास्ट दिख रहा होगा, यहाँ भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा होगा, इधर भी दिख रहा होगा, हर जगह पे जहाँ भी आपको कॉलम में लगा हुआ वहाँ पे क्या लगा, आपका पहला स्टार्टर कास्ट करेंगे, उसके बाद ही क्या करेंगे, साइड पे कॉलम का कास्ट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये जो आपको दिख रहा होगा, ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये हमारा क्या है, टाई बार है। ठीक है, अगर यही चीज़ अगर आपका ये बीम में लग जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टीरा बोलते हैं। अब ये टाई बार पे आपको ध्यान रखना है कि इसका ये जो हुक है आपका या तो 90 डिग्री पे या 135 डिग्री पे क्या होना चाहिए, बेंड होना चाहिए। अगर 90 डिग्री पे अगर बेंड है, जैसे आपको देख रहे होंगे ये 90 डिग्री पे है, तो ये हुक जो लेंथ जो आपका है आपका कितना होना चाहिए, 10D होना चाहिए, यानी कि 10 इंटू अगर 8 mm का बार ही लगा हुआ तो इंटू 8 करेंगे, यानी कि 80 mm का इसका लेंथ होना चाहिए। जो लेंथ देख रहे हैं 80 mm होना चाहिए। अगर 135 पे बेंड है तो इसमें कितना होगा आपका 12D लेंगे, यानी कि 12 इंटू 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96 mm हो जाएगा। तो ये चीज़ क्या करते हैं हम लोग कॉलम में ध्यान रखते हैं। तो आज हम लोग जाने वीडियो में क्या कि कॉलम में हम लोग कितना हमारा बार होना चाहिए, रेक्टेंगुलर का कॉलम कास्ट हो रहा है तो कितना बार होगा, अगर सर्कुलर कॉलम है तो कितना बार होगा। ठीक है, उसमें हम लोग फिर जाने कवर हमारा कितना होना चाहिए। अगर हमारा कॉलम का साइज अगर कम है, 9 इंच बाय 9 इंच का है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, कवर हम लोग कम कर सकते हैं, 20 mm का कवर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद हम लोग जाने कि लैब कहाँ पे देना चाहिए, कहाँ पे हम लोग लैब नहीं देंगे, और लैब दे रहे हैं तो कितना देना चाहिए, 50D का हम लोग क्या करेंगे, लैपिंग देंगे। फिर हम लोग जाने स्टार्टर के बारे में कि स्टार्टर हम लोग क्यों देते हैं, ताकि हमारा क्या हो सके, जब आगे कॉलम जब कास्ट करेंगे, आगे कॉलम के लिए जब हम लोग सटरिंग करेंगे, जैसे आपको देख रहे हो सटरिंग लगा हुआ, तो सटरिंग को क्या करेगा, फिक्स पोजीशन पर रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टार्टर कास्ट करते हैं। ठीक है, तो सारा कुछ आज हम लोग क्या करें वीडियो में कवर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है, दोस्तों के बीच में शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते चले, दोस्तों के साथ शेयर करते चले। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि वीडियो को कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तो इंजीनियर्स मिलते हैं इसके साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।